शहीद स्मारक पे धरना चल रहा है और इस धरने में नरेश मीणा का साथ दे रहे हैं राजेंद्र गोड़ा। राजेंद्र गोड़ा से बात करते हैं। अब तो अनशन भी शुरू कर दिया है नरेश मीणा ने। अनशन की भी शुरुआत हो गई। अनशन तो कल से चल रहा है। कल से ही कह रहा हूँ चल रहा है। लेकिन सरकार ने एक बड़ा कागज भी पेश कर दिया है। सरकार ने मुआवजे की घोषणा कर दी है। देखिए, वो सीएम साहब को जाना चाहिए था वहाँ 7 मासूम बच्चों की, और उसके बाद में सीएम साहब को नरेश मीणा को गिरफ्तार क्यों कर लिया? क्या आरोप लगाया कि एम्बुलेंस को रोक लिया इन्होंने? क्या किया इन्होंने? कोई भी समझदार आदमी घायलों को हॉस्पिटल में लेके जा रहा है, और उसको, आप मीडिया से जुड़े हो, आप सबको देखते हो कि कभी कोई आदमी घायल का इलाज के लिए जा रहा है और उसको कोई भी प्रोटेस्ट करने वाला आदमी उसको रोकेगा? घायल को उसको मना थोड़ी करेगा, नहीं रोकेगा। तो ये उसमें 40 दिन अंदर टिका दिया, क्या गया? ये कोई तरीका है? आपने 8 महीने बंद किया, उस एसटीएम को कोई कार्रवाई नहीं है, उसकी कोई गलती की होगी? नरेश मीणा को एक थप्पड़ के लिए 8 महीना जेल है। उस एसटीएम ने गांव के जो वोट का बाईकाट कर रखा था उसका बूथ कैप्चर कर दिया, उनका वोट डलवा दिया, उसका कोई अपराध नहीं बनता, नहीं बनता। पर ये तो घटनाएं घट चुकी हैं। अब मांग क्या है? तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती क्या उनकी? सरकार की जिम्मेदारी, सर, न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। न्यायपालिका के सामने आप सब, न्यायपालिका के अंदर मुकदमा तो पुलिस कार्यपालिका भेजेगी। न्यायपालिका खुद बुलाएगी क्या? आप उस एसटीएम ने, जिसने बूथ कैप्चर किया था, जिसके थप्पड़ मारने की नौबत, ऐसे कोई आदमी हाथ हिलाता है? पानी में आदमी डूबने लगता है तब हाथ हिलाता है। जब कमर तक पानी रहता है कोई हाथ नहीं हिलाता, गर्दन तक पानी रहता कोई, जब पानी सर से ऊपर जाने लगता है तब हाथ हिलाता है। नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा था, कारण क्या था? उसने जो अपराध किया उसको कोई दंड नहीं है। ये झूठा मुकदमा लगे 40 दिन अंदर डाल दिया, कोई दंड नहीं है। अब आप लोग क्या मांग लेके बैठे हो? सरकार ने मुआवजा भी घोषणा कर दी यार। मुझे एक बात, गांव, देखिए, आप एक चीज बताना चाह रहा हूँ। आप जो बातें बता रहे हो कि आप इस चीज का जवाब दीजिए कि नरेश मीणा को 40 दिन जेल में क्यों डाला? क्या वो मुकदमा सही था? क्या नरेश मीणा ने एम्बुलेंस को रोका था? क्या नरेश मीणा ने कौन सी राजकारी 100 मीटर दूर बैठा था? क्या जवाब है? उसके अंदर जिस आदमी ने, जिसने भवन बनाया, ठेकेदार ने, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कोई पुल टूट जाता है, ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? कोई जनहानि हो जाती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल लोगों की कार्रवाई नहीं होती? जिस इंजीनियर ने उसको एनओसी दी है, एमई भरी है, उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती? उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए? तो कलेक्टर है या वहाँ के जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उनकी जवाबदेही नहीं बनती? प्रिंसिपल की जवाबदेही नहीं होती? आपने 4 मास्टरों को सस्पेंड कर दिया, उनके पीछे कौन था? या ये लापरवाही स्थिति क्या हुई? नरेश मीणा भूखे बैठे हुए हैं, लगभग 24 घंटे से ऊपर का समय हो गया है। 24 क्यों हो गया? अब क्या रणनीति? 24 तो कल सुबह ही हो गया, आज सुबह हो गए थे, वो ऊपर निकल गया। 24 घंटे से ज़्यादा का समय। यहाँ से आया सुबह, कल 10 बजे बैठा है, 9 बजे बैठा, उसके बाद क्या खाया है? तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? सरकार को बात करनी चाहिए भाई, आदिवासी इनके साथ इलाज करना चाहिए। ये आपको बता रहा हूँ, मैं बताऊँ छोटा सा, ये 2 दिन का एग्जाम है, बच्चे लगे हुए हैं, उसके बाद सोमवार को बहुत लोग आएंगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा। न नरेश मीणा से संभलेगा, नहीं राजेंद्र गोड़ा से संभलेगा। ये भीड़ कौन संभालेगा? नहीं राज से संभलेगा, नहीं संभलेगा। करना चाहिए, बात करनी चाहिए सरकार, करनी चाहिए सरकार को। तो आप किन मांगों को लेके, अगर सरकार बुलाती है तो हम किन स्पेसिफिक मांगों को लेके? अरे गद्दो मरगोबी का मैं 60,000 रुपया दे रहा है झुंझुनू में, तो आने भी देते रुपया। हवाई जहाज में मर जाए बन करोड़ रुपया, कोई करोड़पति ने करोड़ रुपया और बकरी चरापड़न बकरी, ये न्याय थोड़ी है। गोड़ा साहब, आप राजनीति के एक्सपर्ट रहे हो, है ना? नहीं, राजनीति के आप एक्सपर्ट रहे हो, आप नहीं मान रहे हो, ये आपका बड़प्पन है। अब आप राजनीति के एक्सपर्ट होने के नाते ये बताओ, राजस्थान की राजनीति किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, या आप किस तरफ ले जाते नज़र आ रहे हो? क्योंकि नरेश मीणा यहाँ मौजूद है, आप साक्षात मौजूद हो। अब वो बात अलग है कि आपने, क्या कहते हैं, हथियार नहीं उठाया, सारथी तो आप ही हो। और हनुमान बेनीवाल को यहाँ से फ़ोन चला गया है, सचिन पायलट को यहाँ से फ़ोन चला गया है। तो पायलट साहब कांग्रेस में है, और कांग्रेस ने जो कांग्रेस में है
वो उस लाइन से बाहर नहीं निकलेंगे। और दूसरी बात आप जो कह रहे हो, राजस्थान में पिछले 1993 के बाद जो भी चुनाव हुए हैं, उन सारे चुनाव के आंकड़े उठा के देख लो। कांग्रेस और बीजेपी के बाहर कितने एमएलए आते हैं और कितना परसेंट वोट पड़ रहा है। 2008 में 29.5% वोट बाहर था कांग्रेस और बीजेपी के। कितना? 29.5। 28-30 एमएलए थे, 20 एमएलए, 15 एमएलए, 20% वोट आज भी कांग्रेस और बीजेपी के बाहर पड़ा है। कोई ठीक सा सिस्टम हो जाएगा तो बीजेपी और कांग्रेस एग्रीमेंट कर रहा है क्यों नहीं, 5 साल तू लूट और 5 साल मैं लूटांगा, ये कर रखा है ना, 5 साल तुम लूटो, ये बंद हो जाएगा। हाँ, तो वही तो जानना चाह रहे हैं किस तरफ नजर। अब देखो यार, ये जो नौजवान है, किसी ने सोचा था कि नेपाल में भी प्रधानमंत्री की ये गत होगी और पूरे नेपाल ऐसे चल जाएगा, सोचा था। ये 17 से 27 वाले यार रसीद किसी को नहीं देते मेरे भाई। ये नई पीढ़ी वाले हैं ना, ये समझ में नहीं आता ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, मंत्रिमंडल की हमारी आखिरी मीटिंग थी राजस्थान सरकार में, मेरी आखिरी मीटिंग थी। तो सारे मंत्रियों से मुख्यमंत्री जी फीडबैक ले रहे थे, बोले क्या राजस्थान की हवा क्या है। 150 सीटें दे रहे थे। मंत्री बोले साहब आपने ये कर दिया और वो कर दिया और ये स्कीम और वो स्कीम। मुझे सुखराम बिश्नोई ने कहा गुड्डा तू क्या बोलेगा, आप क्या बोलोगे, आप तो अशोक गहलोत के बाहर तो खिलाफ बोल रहे हो, मुझे सुन लेना क्या बोलूँ, अभी तेरे सामने बोलूँगा। मैंने आपके हाथ लगाए कह रहा हूँ, मैंने अशोक जी को कहा था सीएम साहब को, मुझे सरकार आप हारोगे, ज़्यादातर मंत्री सट जाएंगे और आपको चेपेगा नौजवान यूथ। ये जो यूथ है ना, जिसको आरपीएससी में आपने जो बंटा ढार किया है, पेपर आउट फिर आउट फिर आउट, ये मुन्ना भाई हैं, घर पेपर आ जाते हैं, सेंटर बिक जाते हैं, इंटरव्यू में चेप देते हो, ये सारा नौजवान को पता चल गया ये नौजवान चेपेगा, और चेप दिया। विधानसभा में कैमरे को लेके बड़ा हंगामा चल रहा है। आज गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा बयान दिया है कि स्पीकर जो है वो कांग्रेस की महिलाओं को देखने के लिए ये कैमरे लगवाएं। यार मैं तो ये तो वो जाने, लेकिन राजस्थान की जनता बहुत समझदार है, बहुत समझदार। और विधानसभा में कैसे लोग बैठे इसके बारे में जानते, तो ज्यादा सुंदर महिला भेज भी नहीं रही अंदर। राजेंद्र गुड्डा देखिए, आप सुन रहे थे राजेंद्र गुड्डा को, जिन्होंने बातों बातों में इशारा कर दिया कि मांगे क्या हैं वो बड़ी स्पष्ट है। मुख्यमंत्री को मिलना होगा ये भी स्पष्ट कर दिया, और जल्द मिलना होगा ये भी अपनी बातों में उन्होंने स्पष्ट किया है। साथ ही राजस्थान में राजनीतिक समीकरण जो हैं वो तेज़ी के साथ में बदल रहे हैं, और उसका गवाह बन रहा है बहुत लंबे समय से ये शहीद स्मारक। यहाँ पे बेनीवाल भी दिखे, यहाँ नरेश मीणा मौजूद है, साथ में राजेंद्र गुड़ा मौजूद हैं, हनुमान बेनीवाल से बात की जा रही है, सचिन पायलट को न्योता दिया जा रहा है, चंद्रशेखर को लाने की बात नरेश मीणा ने कही है राजस्थान के अंदर। तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से राजस्थान के अंदर राजनीतिक समीकरणों को बदलने का यहाँ पे प्रयास जो है वो इन नए नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। ये बात सही है कि 17 से 27 का जो युवा है वो रसीद भी नहीं देता। ये किस तरफ बैठेगा, किस करवट बैठेगा, ये नहीं कहा जा सकता, ये अभी बहुत जल्दी है। लेकिन जिस तरीके से युवा और ये युवा नेता जिस तरीके से राजस्थान में निरंतर मांग लेके और धरने प्रदर्शन चल रहे हैं और इनको समर्थन मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति में 2028 को इंगित कर रहा है कि एक बदलाव राजस्थान की राजनीति देख सकती है। विधानसभा के अंदर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दोनों ही बड़े राजनीतिक दलों के लिए भारी मुश्किल है। कांग्रेस इस पर कुछ भी बोलने से किनारा करती है और भाजपा कैसे इससे बचा जाए ये रास्ता ढूंढती है। मुआवजे घोषित कर दिया गया, पर इनकी मांग है कि जो स्कूली शिक्षा है उसको मुफ्त करो। बहुत सी और मांगे हैं जो नरेश मीणा ने बताई, राजेंद्र गुड़ा ने बताई। वो मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी ये आंदोलन चलता रहेगा। और ये आंदोलन कहाँ तक, ये केवल एक चिंगारी है और ये राजस्थान में कहाँ तक जाती है, कहाँ तक ये आंच पहुँचती है, ये देखना राजस्थान की राजनीति में अभी बाकी है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।